एपिसोड की शुरुआत में हमें याओ चैन को है वो दिखाया जाता है जो कि यिन से वो बोल रहा होता है कि अच्छा यार तू तो बहुत ही ज्यादा ये वो एरोगेंट है, जिससे समझा था उससे भी ज्यादा बोलने लगता है कि अच्छा तो तूने अभी कहा कि तू किसी को है वो कॉल करना चाहता है, चल यार तू कर यार, जिसको करना चाहता है वो कर, बट यार मैं तुझसे एक बात कह दूं, जिस बंदे को भी है वो तू कॉल लगा रहा है तो याद रखना कि वो बंदा मेरे से लड़ने के काबिल हो, वरना यार तू वो आएगा और मुझसे पिट के जाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। फिर ऐसे ही हमारा जो यिन होता है वो कॉल है वो लगा देता है। फिर हमें 15 मिनट के बाद का सीन है वो दिखाया जाता है। वहां पे होती है किसी की एंट्री, वहां पे एक लड़की होती है वो पूरी अपनी स्क्वाड है वो लेके आई होती है। वे स्क्वाड का नाम होता है रेड शील्ड स्पेशल ऑपरेशन टीम। वो लड़की होती है वो टीम की कैप्टन होती है जिसका नाम होता है लूमेन, जो की होती है वो अपने सारे भाई बंदे से वो बोलने लगते हैं कि जाओ सालों को वो पकड़ लो, एक भी है वो बचने ना पाए। और जो हमारा येन होता है वो तो एकदम है वो मजे में होता है कि भैया इसको तो मैंने पकड़वा दिया। येन होता है वो अपना इविल चेहरा है वो दिखाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं किसी बड़े बिजनेसमैन को कॉल करूंगा? यार हमारे पास जब पुलिस है वो भाई लोग हैं तो हम यार किसी और को कॉल क्यों करें, हमने नहीं कर दिया यार। के स्क्वाड के सारे बंदे होते हैं वो एक एक करके जो ड्रैगन किंग के सारे बंदों को है वो लपेटने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि हिलना मत, अपनी तुम्हारे पास जो भी हथियार है वो हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे हथियार तोड़ दिए जाएंगे। यहीं पे लूमेन होती है वो याओ चैन से वो बोलने लगती है कि याओ चैन तुम्हें वो अरेस्ट किया जाता है। और वो बोलने लगती है यार तुम्हें वो बहुत ज्यादा बड़ी इनलीगल ऑर्गेनाइजेशन के वो टीम लीडर हो और हमारा मतलब जो हमारी टीम को है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा समय से वो तलाशी और तुम तो वांटेड लिस्ट में आते हो यार। लूमेन को यहाँ देख के उसकी फट चुकी होती है बिकॉज उसे किसी का डर नहीं लगता है, बट यार एक लड़की का खौफ तो सब में होता है यार। लूमेन होती है वो बोलने लगती है कि जल्दी से अपने गुनाह है वो कबूल कर लो, फिर हमें तुम्हें लेके जाएंगे वरना थोड़ा यार हाथ पाए हमें चलाने पड़ेंगे। जो लूमेन होती है वो उसके हाथों में हथकड़ियां हैं वो बांध देती है और फिर जियाओ चैन होता है वहां से जाने लगता है और यिन से वो बोलने लगता है कि यिन वुडा यार तुमने तो बहुत ज्यादा बड़ी है वो चीटिंग कर दी। मुझे लगा था कि हम लोग यहाँ पे मार्शल आर्ट के दम पे कुछ ना कुछ है वो खाड़ने वाले, बट तो यार तुम तो फट्टो निकले। यिन होता है वो बोलने लगता है कि सॉरी भाई यार, बट मैं तुझे बताना भूल गया ना कि मैं यहाँ का विलन हूँ और विलन है वो हर रूल है वो तोड़ सकता है और रूल को तोड़ना तो यार मेरी आदत है तो तोड़ दिया मैंने। वो जियाओ चैन होता है काफी ज्यादा बकवास है वो कर रहा होता है। ये सुन के वो लूमेन को गुस्सा आ जाता है, वो उसको है वो लात मारती है और बोलते कि साले जल्दी चल ले, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता तू ड्रैगन किंग है सुरा किंग है पता नहीं क्या क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम जैसे लोगों का अगर टाइम वेस्ट किया ना तो यहीं पटक के पेल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लूमेन होती है उन्हें पकड़ के वहां से जा रही होती है और वो है हमारे यिन को है वो बोल देगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक जागरूक नागरिक की तरह है वो हमें रिपोर्ट है वो कर दिया। वैसे भी ये जो बहुत ज्यादा बड़ी है वो गैंग का लीडर था, हमारी गैंग को है मतलब हमारी टीम को इसकी काफी ज्यादा सालों से वो तलाश थी जियाओ चैन की और आपने इसे पकड़वा दिया है। तो यहाँ पे जितने ही बंदे हमने 4 लोगों को पकड़ा है तो पर पर्सन 5 लाख ले लीजिए, $5 लाख के हिसाब से आपको मतलब $2 लाख मिलेंगे, मतलब $20 लाख है वो दिए जाएंगे आप। और टैक्स की चिंता है वो आप बिल्कुल भी मत कीजिए, आपके टैक्स की तो माँ बहने कर दी जाएगी, मतलब टैक्स लिया ही नहीं जाएगा आपसे, चेल मारिए आप आराम से मौज कीजिए। ये न होता है वो बोलने लगता है कि मैडम यार इस सब की क्या जरूरत है, बट फिर भी आप दे रही हो तो हम मना नहीं करेंगे, बट वैसे भी अगर पब्लिक और जो पुलिस एक साथ मिलकर काम करे ना तो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यार जब भी है वो जरूरत हो हमें कॉल करना। तो ये ने अपना टास्क है वो कंप्लीट कर दिया होता, मतलब जो आधे घंटे में मरने वाला होता है, बट वो अभी नहीं मरेगा, इसी वजह से उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसे एक हेवनली वैलिडिटी पॉइंट है वो मिल जाता है। ये न होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि अच्छा तो ये बात है, अगर मैं अपने कोई भी टास्क को है वो कंप्लीट है वो कर देता हूँ उसके बदले मुझे हेवंस वैनिटी पॉइंट है वो मिलेगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। यार एक टॉपिक ये भी है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिरकार इन पॉइंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सिस्टम होता है फिर से अपेयर होता है और उसे वो बोलने लगता है कि देखो यार हमारे सिस्टम ने वो ड्रैगन किंग की है वो एक बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटी को है वो मतलब जो कॉपी है वो कर लिया, उसका नाम होता है गोल्डन फिंगर टेक्निक। तो वो वहाँ पे उसे ऑप्शन दिया जाता है कि भैया यहाँ पे वो चूज कर लो। तो उस टेक्निक का रियल नेम या फिर कहीं कुछ और होता है यूलैंग जेंकी। जो हमारा येन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि यार ये सिस्टम मुझे ऐसे रिवॉर्ड दे रहा है ना, मुझे सच में लग रहा है कि लाइक मैं किसी मॉन्स्टर हंट पे निकला हूँ और जैसे जैसे मैं मारता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे एडवांटेज है वो मिलता जाएगा। फिर ये होता है वो बोलने लगता है कि यार तुमने तो मुझसे थोड़े टाइम पहले कहा था ना कि तुम्हारी डिक्शनरी में वो कभी भी माफी वाला वर्ड है वो नहीं आता है, तो यार मैं तुम्हारे वर्ड को ही माफी से मिटा देता हूँ। तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। उसी के साथ वो कॉपी वाले बटन को छोड़ के दूसरा बटन है वो दबाता है जिससे अब उसके लगने वाले होते हैं। जो जियाओ चैन होता है वो अचानक से अपने घुटनों के बल पे है वो आ जाता है। तो लूमेन होती है देखने के बाद है वो बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें वो कोई भी चालबाजी नहीं करोगे हमारे साथ, फिर भी तुम ये कर रहे हो। जियाओ चैन होता है वो बोलने लगता है कि मैडम बात तो सुनिए, देखो मैंने कहा था मैं कुछ नहीं करूंगा, बट यार मुझे लगता है 10 लग गए यार, मेरी बॉडी में कुछ भी अच्छा फील है वो नहीं हो रहा, प्लीज यार एक मौका तो दीजिए जाने का। ये होता है वो काफी ज्यादा खुश मूड में है वो आ जाता है, वो बोलने लगता है यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और फिर वो सिर्फ है वो तुम्हारी वजह से यार मुझे ये देखने के लिए मिला। रुइच जो होती है वो शर्मा रही होती है और अपने मन के अंदर है वो बोल रही होती है कि यार मैं क्या करूँ यार, मतलब ये ड्रैगन किंग है वो भले ही ड्रैगन किंग था, बट यार इस इविल बंदे या फिर कहीं इस विलेन को है वो हरा नहीं पाया, मतलब यिन वुडाओ को नहीं हरा पाया। लड़की सच में दोगली है मुझे पक्का पता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिनके फोन में जिसमें होता है उसे जो प्राइज मनी थी मतलब 4 लोगों की $20 लाख की वो से वो रिसीव हो जाती है। और जो ये होता है वो बोलता है कि भाई यार इनकी सर्विस तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और जो वो मदर इन लॉ होती है ना उनकी तो है वो एकदम आंखें चमक उठती हैं, भैया इसके
पास बहुत पैसा है। और जो रियोजी होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलती है कि भाई साहब इस बंदे के पास है वो तो 30 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। वो लेडी होती है वो बोलने लगती है कि याओ चैन होता है वो ऑलरेडी है वो अरेस्ट है वो हो चुका है और उसकी जो पूरे परिवार का ना वो तो दिवालिया निकल चुका है, मतलब वो कंगाल हो चुके हैं पूरे। और अब मैं चाहूंगी कि जो हमारे यन मतलब जो हमारे यंग मास्टर यन ने वो जो हमसे प्रॉमिस किए थे ना अब उससे वो थोड़ा पूरा कर दें। यन होता है वो भी है वो बोल देता है कि भैया आप देखो इसमें हमारा कोई भी है वो वैल्यू नहीं है, बट अगर आपके जो यंग है उसका अगर एटीट्यूड अगर नहीं बदलता है तो शायद वो जो होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि देखो यार जो हमारा याओ चैन है वो यहाँ पे आया था और हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हम दोनों है वो हस्बैंड वाइफ है वो नहीं थे, हालांकि नहीं थे, बट यार मैंने कभी भी उसे इस तरीके से वो इतना ज्यादा बुरी तरीके से वो ट्रीट है वो नहीं किया था। हालांकि वो एक बहुत ज्यादा बड़ा ये वो झूठा था, उसने अपनी आइडेंटिटी को मेरे सामने कभी भी रिवील नहीं किया। तभी अभी मेरे पास है वो कोई भी ऑप्शन है वो नहीं बचता है। अगर मतलब ये है वो मुझसे जैसा कह रहा है वो मुझे ही है वो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो मैं कुछ नहीं करती तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा कुछ लफड़ा हो सकता है। फिर वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि बट यार ये बंदा है वो एकदम एक नंबर का प्ले बॉय, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है जो पेलता ही रहता है। बट यार अब मैं इतनी ज्यादा बड़ी मुश्किल में वो पड़ चुकी हूँ बिकॉज ऑफ माई फैमिली। रियोशियो के पास है वो कोई भी ऑप्शन है वो नहीं होता है, वो अपने वो मतलब बहुत ही ज्यादा है वो एकदम कंफ्यूज हो चुकी होती है, बट वो बोल ही देती है कि प्लीज मास्टर इन मेरी फैमिली को है वो बचा लीजिए। तो ये ना होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली को तो है वो बचा लूंगा, बट तुम्हें पता है ना इसके बदले तुम्हें मेरे लिए वो क्या क्या करना पड़ेगा, तो समझदार हो तो समझ जाओ। तभी यिन को होता है वो रियोशियो के ऊपर है वो एक बहुत ज्यादा वो पॉइंट है वो देखने लगते हैं जिसपे लिखा होता है फेवरेट लेवल, जो होता है -100, यानी वो लड़कियों से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। होता है वो अभी नहीं जानता होता है तो वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। सिस्टम भी होता है वो समझाने के लिए वो प्रकट हो जाती है, वो बोलने लगती है कि देखो यार तुम्हारे लिए नया टास्क है वो आ चुका है, तो इस टास्क के मुताबिक तुम्हें जो रियोशियो नाम की लड़की का दिल है वो अपने पास है वो रखना पड़ेगा। अब यार उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ यार। तो यार मिशन मतलब जो टास्क पूरा करना है उसके लिए होना चाहिए अगर उस लड़की का जो फेवरेट लेवल होता है अगर वो मतलब 90 से ऊपर है वो चला जाता है तो तुम्हारा टास्क कंप्लीटेड। जिसके रिवॉर्ड है वो भी सुन लो यार, इसमें रिवॉर्ड होते हैं प्लस हेवंस वेनिटी पॉइंट और बिजनेस टैलेंट भी है वो दिया जाता है, पता नहीं क्या है बट दिया जाएगा। होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं यार सिस्टम तो कह रहा है कि मुझे इसके दिल में वो मतलब 90 से प्लस है वो करना पड़ेगा, बट इसका तो ओवरऑल -100 जा रहा है, मतलब इतने ज्यादा मैं कैसे। खुशी होती है वो अपने मन में है वो बोलने लगती है कि मुझे अपनी जैंग फैमिली को बचाने के लिए सबसे पहले इस बंदे को है वो किस है वो करना पड़ेगा, मतलब इस चूतिए को किस करना पड़ेगा यार, कैसे करें बट यार करना तो पड़ेगा। तो उसे किस करने के लिए आगे है वो बढ़ने लगती है। तभी जो हमारा ये होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम है वो मुझे हेट कर दियो फिर भी मुझे वो किस कर रही हो, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। तो रोज जो होती है वो बोलने लगती है कि किसने कहा मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मैंने बिल्कुल भी हेट नहीं करती यार, मैं कर रही हूँ करने दो। ये ना होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि झूठ मत बोले यार, क्या तुम ये सच में अपने दिल से कह रही हो। ये ना होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपने 10 बिलियन है वो इन्वेस्ट कर दूं, यार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। मैं कोई तुम्हारा है वो पालतू कुत्ता नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगी उस इशारे पे मैं तुम्हारा काम करूंगा। अगर रही बात यहाँ पे बिजनेस प्रपोजल की तो शायद हम और कुछ बात है वो कर सकते हैं। ये ना होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार मैं वो 10 बिलियन है वो लूंगा, मतलब दूंगा तुम्हें एक्वायर ग्रैब कोई चीज है वो मांग रहा है जो कि मुझसे प्रोनाउंस है वो नहीं हो रही, बट अगले एपिसोड में ध्यान रखेंगे अपने। तो वो उसकी लड़की मतलब जो रुएजुए की मदर होती है वो बोलने लगते हैं एक्वायर ये भैया क्या चीज है, जो मतलब मैंने बोला ना प्रोनाउंस नहीं हो रहा है उसका मतलब ये कि इसको भी नहीं पता है मुझे भी नहीं पता चीज क्या है। रुएजुए के मन में होता है उसके लिए नफरत होती है वो और भी बढ़ जाती है, मतलब 100 होती है ना तो 120 हो जाती है। ये ना होता है वहां से फुल्ली कॉन्फिडेंस में वो जाने लगता है और बोलने लगते हैं यार मुझे पता होगा ये तुम्हारे लिए मुश्किल है बट यार मैं क्या कर सकता हूँ, यही एक ओनली वे है तुम्हारे लिए। ये ना होता है वहां से जाने लगता है और बोलने लगता है कि देखो यार अगर तुम्हारा वो सोचना विचारना हो जाए ना, अगर तुम्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो मंजूर हो तो मेरे विला में वो आ जाना और साइन करके कॉन्ट्रैक्ट है वो कर लेना। सिस्टम होता है उसे वार्निंग देने के लिए प्रकट हो जाता है और उससे वो बोलने लगता है कि भाई तू कर क्या रहा है, मतलब तुझे समझ में आ रहा है तू कर क्या रहा है, तू उसके दिल में अपने लिए नफरत है वो और भी बढ़ा रहा है, तू अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा बिगाड़ रहा है। स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करो यार, थोड़ा इंप्रूवमेंट लाओ। ये ना होता है वो सिस्टम को बोलता है चल भाई साइड हट, मुझे वो अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव है वो करना है, वैसे भी लड़कियों के साथ इतना ज्यादा करने के बाद मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि लड़कियां वो क्या क्या चाहती हैं। सिंपली कहूँ तो फ्रीकिंग प्ले बॉय है भाई अपना। ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है, तो अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। मजाक कर रहा हूँ कल ही आ जाएगा, मैं थोड़ा थक गया हूँ तो इसलिए एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। तो सायोनारा और बाय बाय।